अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं राइटिंग में एडिटिंग एंड रिवाइजिंग टूल्स के बारे में। यहाँ पे मैं दो टूल्स का आपको बताऊंगी कि वो आपको कैसे और किस जगह पे हेल्प कर सकते हैं, और वो दोनों टूल्स हैं ग्रामरली एंड प्रो राइटिंग एड। ये दोनों टूल्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं और ये इनका फ्री वर्जन भी दोनों का ही अवेलेबल है। ऑफ कोर्स प्रीमियम में जाएंगे वो पेड होगा, थोड़े एडवांस फीचर्स होंगे, लेकिन फ्री से भी हम अच्छा खासा काम ले सकती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि दोनों का अलग अलग काम क्या है और आपको कौन से वाला कब यूज़ करना चाहिए। तो पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको गूगल पे ये दोनों वेबसाइट्स दिखा दूँ। तो हम चलते हैं गूगल पे। ओके, ये अभी जो आपके सामने ओपन है, ये प्रो राइटिंग एड का सारा इंटरफेस है। यहाँ पे टॉप पे आप देख रही हैं app.prowritingaid.com। आपने इसे सर्च करना है गूगल पे जाके। उसके बाद आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आएगा फ्री के लिए। आपने उस पर क्लिक करना है और सिंपली अपने ईमेल से साइन अप कर लेना, और कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने इस तरह का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये डेस्कटॉप साइट ओपन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, उससे फिर आसानी होती है। सेम फीचर्स जो लैपटॉप पे अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर पे होते हैं, वो हमें यहाँ पे हो जाते हैं डेस्कटॉप साइट। ये जो अवेलेबल है, ये थर्ड जो लास्ट में से थर्ड है। ठीक है, अब इस तरह का जब इंटरफेस आएगा तो इसमें हमने क्या करना होता है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें आप सामने देख रहे हैं न्यू डॉक्यूमेंट, रिसेंट्स। ऊपर वाले फीचर्स भी ये सारे देख लें कि समरी, परचेज, स्टाइल, ग्रामर, रीफ्रेज, दिसरस, ओवर यूज्ड, कॉम्बो, ऑल रिपीट्स, इकोज, मोर रिपोर्ट्स। मतलब ये हमारे जो डाटा होता है ना, उसमें ये सारी रिपोर्ट्स हमें दे देता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसे भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप भी कर सकते हैं, या कंट्रोल+V से पेस्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फाइन। तो यहाँ पे आप साथ देखें कि हमें इसकी रिपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गई है। ये सेंटेंस लेंथ की रिपोर्ट है, आप पूरी देख सकते हो। स्टाइल की रिपोर्ट है, ठीक है। रीडेबिलिटी ग्रेड है कि कितना ग्रेड है, और ऊपर ये डॉक्यूमेंट स्कोर दिया गया है। जनरल कुछ हमें गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ्स की बात की गई हैं। यहाँ पे हमें हर एक चीज़ बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूँ कि किस सिचुएशन में आपको ये यूज़ करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। अगर हम प्रोज की बात करें तो ये हमें ऑफ़र करता है एक कम्प्रीहेंसिव ग्रामर, स्पेलिंग, स्टाइल और रीडेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलती हैं, दूसरा पॉइंट, और सजेशंस भी मिलती हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। डिटेल रिपोर्ट्स और सजेशन दोनों मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये हमें एडवांस कस्टमाइजेशन भी अलाउ करता है, स्टाइल गाइडेंस भी अलाउ करता है। यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हो, ये स्टाइल गाइडेंस वाला, तो यहाँ पे हमें ये भी अलाउ करता है। और ये अगर देखें तो ये बहुत इन डेप्थ एडिटिंग और रिवाइजिंग के लिए हमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके बरक्स अगर इसके कॉन्स की बात करें, यानी इसके नुकसानात की बात करें, तो इसका जो और इंटरफेस है, ये कुछ लोगों के लिए, कुछ यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। आप सामने देखें, इसके बेतहाशा फीचर्स हैं। तो जो न्यू यूज़र होते हैं उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स फ्री वर्जन जो है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, और जो मिनिमम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये इसके कॉन्स हो गए। अब हम दूसरी वेबसाइट की तरफ चलती हैं, जिसका मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं ग्रामरली। ठीक है, ग्रामरली, ये जो फर्स्ट वन, सेकंड वन जो हमारे पास है, ग्रामरली हेल्प्स यू राइट। ठीक है, इसके आप देख लें कि www.grammarly.com। आपने इसको जस्ट सर्च करना है। इसकी वैसे मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है इनकी, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली ये देखें। ठीक है, इसको हम यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पे ऐप की ज़रूरत ना पड़े, हम इजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। यहाँ पे ये देखें,
हमारे सामने ग्रामरली का भी इंटरफेस आ गया है और इस पे भी चूँकि मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो मैंने जस्ट आपको इंटरफेस दिखा दिया, ठीक है। और अगर जो है आपको अकाउंट बनाना है फर्स्ट टाइम तो इसमें भी सिंपली साइन अप फॉर फ्री करना है और इजीली आप अपनी ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू साइन अप कर सकते हो। दैट्स इट। अब यहाँ पे भी आपने जो काम करना है, ये ट्रैश अकाउंट एप्स, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। अगर भी कभी भी कोई भी न्यू जो है आपने काम करना है तो न्यू पे क्लिक किया या नीचे आपने अपलोड का ऑप्शन देखा था, अपलोड पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होगा। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे Ctrl+V करके या खुद से आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं सिंपली वही वाला पेस्ट करूँगी यहाँ पे जो मैंने पहले किया था। जैसे ही पेस्ट किया, अब यहाँ पे देखें, इसे डन कर देते हैं। ये इन्होंने कुछ गोल्स हमें बताए हुए हैं कि आपने किस तरह की ऑडियंस के लिए लिखना है, किस तरह की काम करना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें एक वो अच्छा रिजल्ट वो हमें दे सकें, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये साइड पे जो आ रहा है ना, तो ये इश्यूज़ हैं बेसिकली। यहाँ पे वो हमें बताता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है आपके पूरे टेक्स्ट में और क्या चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पे देखें कि ये ओवरऑल उन्होंने स्कोर हमें 99 दिया है और ये करेक्टनेस आ गई, क्लैरिटी आ गई, इंगेजमेंट आ गई, डिलीवरी आ गई। ये सारी चीज़ें वो हमें बता रही हैं कि वो आपकी ठीक हैं या नहीं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें इसमें ज़रूर बता देते हैं। उसके बाद वर्डी सेंटेंसेस हैं, वो हमें बता रहे हैं कि उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियम यूज़र के लिए आप खुद उस सेंटेंस को देख के, ये जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो हम इसे अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी वो सारी हमें यहाँ पे पता चल जाएंगी। अब इसके अगर प्रोस की बात करें, यूज़र फ्रेंडली है, आपके सामने है कि बहुत ईजी टू यूज़ है। उसके बाद इसका बहुत क्लीन इंटरफेस है, हमने पिछले पेज पे भी देखा, इस पे भी देख रहे हैं, बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, ठीक है। क्लीन सा इंटरफेस है इसका। ये हमें रियल टाइम ग्रामर और स्पेलिंग चेक दोनों प्रोवाइड करता है। जैसे ही हम टाइप करते हैं उसी टाइम हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसकी जो ब्राउज़र एक्सटेंशंस है फॉर पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स वो भी प्रोवाइड करता है। ये सूटेबल है वाइड रेंज ऑफ राइटिंग के लिए, जैसे कि कैजुअल है, बिजनेस है, एकेडमिक है, क्रिएटिव है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग उसकी बात कर रही हूँ, तो उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। और अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसके ऑफ कोर्स फ्री वर्जन में लिमिटेड फीचर्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने हमें बता तो दिया है कि आपके मिस्टेक क्या है, वर्डी सेंटेंसेस, लेकिन इसके लिए सजेशन वो प्रीमियम वर्जन में देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इसके एक कौन हो गया। और ये बहुत इन डेप्थ स्टाइल एनालिसिस हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो अब अगर कंपैरिजन की बात करें तो एक सिंपल से कंपैरिजन आपने देखना है इन दोनों में। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ रहा है, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ग्रामरली जो है वो एक अच्छी चॉइस है, ठीक है। और ग्रामरली क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज़ है और ये आपने तब यूज़ करना है जब आप कैजुअल, बिजनेस, एकेडमिक या क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो। और अगर आपको बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स चाहिए, इन डेप्थ करना है, बहुत डिटेल्ड वर्क करना है, तो तब आपको प्री राइटिंग 8 की तरफ जाना चाहिए। सो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।